राजा भाई। ये मेरे गुरु भाई है, मेरे गुरु आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज, जो यहां पधारते थे और सलाहुद्दीन ओवैसी की छाती पर भाषण देके जाते थे। ये भी आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज का चेला, मैं भी उन्हीं का हूं। इनकी आवाज में सुनवाऊंगा आपको। लेकिन मैं उस भूमि से आया हूं जहां महाराणा प्रताप हुए और जिन्होंने 1000 वर्ष तक इन कठपीसों से संघर्ष किया। इसलिए मेरी बात आप सुनिए। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री गजानंद महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, चंद्रशेखर आजाद की, सरदार भगत सिंह की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, गणेश सेना के जो पधारे हुए तरुण लोग हैं, मैं आप सबकी रगों में बहते हुए हिंदुत्व के रक्त को प्रणाम करता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय से जो गणेशोत्सव प्रारंभ हुआ, आज मैंने अपने नेत्रों से उस जोश को यहां पर देखा है। और देखने के बाद मुझे लगा, साथियों, 1000 बरस पहले जब सबसे पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय इस प्रकार से संगठित हो गए होते तो न तो इस जमीन पर इस्लाम पैदा होता, न इस जमीन पर करोड़ों हिंदुओं की हत्या होती, न राम मंदिर टूटता, न गौ माता की हत्या होती, न पाकिस्तान बनता, न बांग्लादेश बनता, न रोहिंग्या होते, न असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार पैदा होते। समस्या केवल बांग्लादेश और रोहिंग्या की नहीं है। यह समस्या उत्पन्न कहां से होती है, हमने उसको नहीं पकड़ा। यदि हमने उसको पकड़ लिया होता, 1000 बरस पहले अगर हमारे धर्म गुरु हमको कुरान पढ़ करके समझा देते कि इस्लाम क्या है, तो हम जाग गए होते। हमने सबको अपने जैसा समझा। हमने सोचा जैसे हम हैं वैसे ही सब होते होंगे, सब धर्म समान है। यह झुंझुना पकड़ाया गया, सब धर्म समान है, यह हमको सिखाया गया। सब धर्म समान है, सब धर्म समान है। इस मंत्र को जपते 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 आज हमारी यह दुर्गति हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या, इस भारत में हिंदुओं की जनसंख्या थी 70 करोड़। ध्यान से सुनना और समझना, आग उठेगी अंदर से। 1000 वर्ष पहले इस देश में भारत के हिंदुओं की जनसंख्या थी 70 करोड़ 1000 वर्ष पहले। और वहां से गुलामी का दौर शुरू हुआ। 800 वर्षों की वो गुलामी, फिर 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी, और 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गए, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या थी 35 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1000 वर्ष पहले जो हिंदू 70 करोड़ थे, 1947 में उनकी जनसंख्या 70 अरब होनी चाहिए थी ना।
वो 35 करोड़ कैसे बच गए? किसने मारा उनको? कौन देगा इसका हिसाब? किसी ने नहीं समझा। जिधर से इस्लाम की आंधी गुजरती थी, गांवों को एकत्र करके मुंडी काट काट करके पूरे पहाड़ खड़े किए जाते थे। करोड़ों हिंदू मारे गए, सब धर्म समान है के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के चक्कर में। अरे कम से कम पढ़ के देखते तो सही, सब धर्म समान है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं, कुरान की सूरा नंबर 2 की आयत 244, मूंछ वाले भाई साहब, मैं आपको देख करके डर रहा हूं। वकातिलू फी सबीलिल्लाहि व अलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये जो घुसपैठ की समस्या है, शुरुआत कहां से हो रही है? सारी बीमारियों की जड़ कुरान मजीद। और जब तक ये किताब रहेगी, इस दुनिया में, इस धरती पर शांति हो ही नहीं सकती। और उस किताब को पढ़ाने के लिए मदरसों में भारत सरकार पैसा देती है, करोड़ों रुपए। क्या कहा गया? वकातिलू फी सबीलिल्लाहि व अलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। सीधा आदेश दिया गया है, ए मुसलमानों, खुदा की राह में जिहाद करो। किससे जिहाद करो? बोले काफिरों से। काफिर कौन? जो इस्लाम को ना माने, वो सब काफिर। उनसे जंग करो। और जहां दिखे, सूरा 9 की आयत नंबर 71 में तो सीधा लिख दिया, जैसे ही रमजान खत्म हो तो जहां भी काफिर दिखे सीधा मार दो। क्यों मार दो भाई? हमें क्या बिगाड़ा? बोले तुम मुसलमान नहीं हो। अरे तो कुछ बचने का तरीका तो होगा। बोले 2 ही तरीके हैं, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या फिर हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। और ये करते आ रहे 1400 वर्षों से। करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने मारा। और मां बहनों की जिस प्रकार से मंडियां लगा लगा करके इन्होंने बेचा। आप कभी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश यानी जहां हिंदुओं को काटा गया, ऐसी कौन सी जगह है? आप कहेंगे जी पुरानी बातों को याद मत कीजिए, तो उस जमाने की बातें। मैं कहता हूं अनवरत रूप से जब से ये कौम पैदा हुई तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता इस देश में जिस दिन वो किसी हिंदू को, बेगुनाह हिंदू को नहीं मारते हो, जिस दिन वो किसी गाय को न काटते हो, जिस दिन वो किसी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद में न फंसाते हो। ऐसा एक दिन नहीं जाता। अरे बंद ही नहीं हुआ वो सिलसिला। वो सिलसिला बंद कब होगा? अभी आपने फरमाया बांग्लादेश, रोहिंग्या। समस्या इतनी सी नहीं है। हिंदुस्तान की गली गली में जहां मुसलमान रहता है वहीं पाकिस्तान है, वहीं बांग्लादेश है, वहीं रोहिंग्या है। और ये जिस भूमि पर आप बैठे हो, इस भूमि पर ये तो पाकिस्तान में मिलने वाले थे। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि कान पकड़ करके जमीन पर रगड़ दिया। और वो जो नमूना मिलना चाहता था पाकिस्तान से, वो भी यहां से भाग गया पाकिस्तान, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। शुरुआत कहां से होती है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते कहां से है? उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को उनके वोट चाहिए होते। मैंने आज अखबार में एक चीज पढ़ी, आपकी जो समारोह हो रहा, इसी की न्यूज थी, उसमें लिखा गया था कि यहां के गरीब मुसलमान भी बांग्लादेशियों से परेशान है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं कहता हूं उतना ही झूठ है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें जितनी झूठ है, सब धर्म समान है जितना झूठ है, उतना ही झूठ ये है। जैसे कोई बांग्लादेशी, जैसे कोई रोहिंग्या आता है, वो सीधा मस्जिद में जाता है, वहां उनकी एंट्री होती है, वहां उनको संरक्षण मिलता है, राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती है, फिर उनके नकली आधार कार्ड बनते हैं, फिर उनके वोटर कार्ड बनते हैं। वो बांग्लादेश के भी नागरिक है, वो यहां के भी नागरिक है। केवल इन सुअरों की संख्या बढ़ाने के लिए, वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए यह खेल खेला जा रहा। इलाज क्या है? मैं इलाज बता रहा हूं आपको। हमारी समस्या यह है
कि हमको जैसे भी कोई समस्या खड़ी होती है हम प्रशासन की ओर देखते हैं, प्रशासन ऐसा करे, प्रशासन गोहत्या बंद करे, प्रशासन लव जिहाद के ऊपर कानून बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान अलग हुआ उस समय 40 लाख हिंदुओं की इन्होंने हत्या की और पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। आंखों में खून नहीं उतरता क्या? और किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार किए। और अगर आपको समझना हो इस्लाम क्या है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा साथियों यही इस्लाम है और ये सब कुछ लिखा गया है। आप सोचिए वहां पर छोटी छोटी बच्चियां जो 10-12 साल की, जैसी कोई बच्ची हिंदू के घर में पैदा होती है पाकिस्तान बांग्लादेश में, वहां की मस्जिद का मौलवी उसका डाटा एंट्री करता रजिस्टर में, इसके घर में बेटी हुई है। और जैसी वो 10-12 साल की होती है वो मौलाना अपने उन गुंडे जिहादी दरिंदों को भेजता है उस घर में और वो सब मिलकर के मां बाप के सामने उस छोटी सी फूल सी मासूम सी बच्ची का रेप करते हैं। पति के सामने पत्नी का रेप, भाई के सामने बहन का रेप, मां बाप के सामने उन बच्चियों का रेप। ये सब बांग्लादेश में हो रहा, ये यहां भी होता था, ये इस हैदराबाद में भी होता था जब इन्होंने रजाकारों की सेना बनाई थी। है? उस दीपू दास को पेड़ पर लटका करके जिंदा फूंक दिया और हम यहां बैठे बैठे कौमी एकता के तराने गाते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं अगर इसकी असलियत बताऊंगा, यही वो गीत है जिससे देश के टुकड़े हुए। इससे झूठा और इससे दरिंदगी भरा कोई गीत है ही नहीं। यही आदमी था जिसने पाकिस्तान बनवाने में सबसे पहला प्रस्ताव रखा, अल्लामा इकबाल। 1925 में इलाहाबाद की सभा में यही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले 1904 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आगे बेईमानी देखिए, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं, हम बुलबुले हैं। अरे हमारे वो पूर्वज जो 5 वर्ष की अवस्था में सिंगों की छाती पर चढ़ करके नीचे पटक करके उनके दांत गिल लिया करते थे, उनको इसने बुलबुल बना दिया। कैद में है बुलबुल, सैयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए अब रहा भी न जाए, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। बुलबुल है हम वो लोग हैं, इंद्र जिमी जंब पर बाड़ो सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर संबूरती नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर सिंह शिवराज है, वो है हम। और उन लोगों को उस अभागे ने बुलबुल बना दिया। हम बुलबुले हैं इसलिए। आगे वो कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इससे बड़ा झूठ हो सकता है? जैसे ही रमजान का महीना बीते, जहां भी काफिर दिखे बिना पूछे गर्दन उड़ा दो, ये मजहब ही तो सिखा रहा आपस में बैर रखना। स्थान स्थान पर एक और झूठ आजकल बोला जा रहा, क्योंकि मीडिया का जमाना है, कि मात्र 26 आयतें ऐसी है जो कंट्रोवर्सी पैदा करती है। ये एकदम झूठ। मैं कहता हूं, जितना आपको हनुमान चालीसा याद है ना, उतनी मुझे कुरान मजीद याद है मूछ वाले भाई साहब। लेकिन क्योंकि आपने कहा 15 मिनट से ज्यादा मत बोलना, परंतु मैं रात को 2 बजे उठा, जयपुर में फ्लाइट लेकर के यहां आया हूं, और जब तक हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापित नहीं कर दूंगा बैठने वाला हूं नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कौन बोल रहा? अल्लामा इकबाल। अब बेईमानी देखिए, यही आदमी जब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखता है मुस्लिम लीग की सभा में, तो ये क्या गाता है? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तुम्हारे बाप का राज है।
न तो इस देश में मोहम्मद पैदा हुआ, न इस देश में ईसा मसीह पैदा हुए। ये लफंगे घुसपैठिए बन करके आए थे और इस मजहब की शुरुआत ही घुसपैठ से हुई। घुसपैठ समस्या है ना, कहां से सीखा? कुरान मजीद की सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 71 में वो कहते हैं, या अय्युहल्लजीना आमनु खुजू हिज्रकुम फनफिरू स्वातिन अविन फिरू जमिया। अब हिंदी अर्थ सुनिए। वहां मोहम्मद कहता है, ए मुसलमानों, इकट्ठे होकर के कूच करो, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले तो तुम्हारी कोई मुंडी मरोड़ देगा। इकट्ठे होकर के हथियार लेकर के बाहर निकलो और जिहाद करो। तो ये जो घुसपैठ करते हैं, यहां तीर्थ यात्रा करने के लिए, पंचर निकालने के लिए नहीं आते हैं, जिहाद के लिए आते हैं। और जहां कहीं पर भी ये लोग गए, उन्होंने वहां की जनता को समाप्त किया। किसी जमाने में 4000 मुसलमानों को शरण दी गई थी पर्सिया में। उनको भी भूत सवार था भाईचारे का। मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी। हुआ क्या? थोड़े दिन में धीरे धीरे सारे पारसियों को खत्म किया। जो जिंदा बचे हुए थे वो बेचारे प्राण बचा करके हिंदुस्तान में दौड़ करके आए और आज उस देश का नाम हो गया ईरान। 50 देश इन लोगों ने बनाए, हाथ जोड़ करके नहीं बनाए, समाज सेवा करके नहीं बनाए, वृक्षारोपण करके नहीं बनाए, भंडारे चला करके नहीं बनाए, हराम खोरी से बनाए। जहां भी गए खून की नदियां बहाते हुए गए। और आप कहते हो भाईचारा? अरे तुम्हें भाईचारे का ही शौक है तो जाट राजपूत भाई भाई क्यों नहीं, ब्राह्मण बनिया भाई भाई क्यों नहीं? हमें भाईचारा करना है तो हम केवल हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, मोदी जी कानून बनाए, बांग्लादेशियों को निकाले, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जिस समय कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को मार मार करके दरिंदगी करके भगाया गया था, उस समय भी कानून था, उस समय भी सेना थी, उस समय भी संसद भवन में मंत्री लोग बैठे थे। एक भी बचाने के लिए गया? कोई नहीं गया ना। आज भी कानून है, आज भी पुलिस है, आज भी सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, सब कुछ है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन इन दरिंदों की जमात तुम्हारे घर के सामने आकर के खड़ी होगी, अपने आप को कैसे बचाओगे? क्या करोगे? उस समय आप वहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाओगे? कैसे बचाओगे जब आपकी आंखों के सामने दरिंदे बच्चों की गर्दन काटेंगे? अरे गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चों को दीवार में चुन दिया, जिंदा फूंक देना। मैं आपको कितना सुनाऊं, आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। साथियों, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको भगाने का एक ही तरीका है। जहां कहीं भी कोई बांग्लादेशी मुसलमान दिखे, जहां कहीं भी कोई रोहिंग्या मुसलमान दिखे, गर्दन पकड़ करके जमीन पर पटक करके मुंडी मरोड़ना शुरू करो। एक की मरोड़ोगे, सारे भाग जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। जिस समय आपके ऊपर आक्रमण होंगे, उस समय कोई बचाने नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे, महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो संत होकर के। साथियों, मैं भी आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन सुना सकता था, मैं भी बहुत प्यार भरे प्रवचन कर सकता था। इस शहर में कितनी बार कथा सुनाने आया हूं, लेकिन जब याद आती है वो 12,000 महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ में जोहर किया, जिंदा चल गई। क्यों चल गई? अरे हमारी एक अंगुली अगर तवे को छू जाए ना, माचिस की दिया सलाई को छू जाए ना, हमारी क्या हालत होती है। तो जो महिलाएं जिंदा अपने आप को जला लिया, वो जब याद आती है खून खोलता है। और साथियों ध्यान रखना, जो जाति, जो समाज, जो कौम अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं लेता है,
वो जाति, वो समाज जल्दी समाप्त हो जाता है। हमने आज तक अपने ऊपर हुए अत्याचारों का कभी बदला लिया ही नहीं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ही नहीं। और जब जब दिया उसके परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पहला मोहम्मद बिन कासिम आया, पहली बार हिंदुओं को पता चला कि इतने नीच लोग भी दुनिया में होते हैं कि रात को सोते समय आक्रमण करके मारा और महिलाओं को उठाकर ले गए। चित्तौड़गढ़ से बप्पा रावल खड़े हुए, जो नमूना कहता कि हम बुलबुलें हैं इसकी। मैं बताना चाहता हूं, बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ से निकले और इन दरिंदों का, इन कटपीसों का पीछा किया। जहां भी दिखे उनको काटते गए, काटते काटते ईरान तक जाकर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और आज जहां रावलपिंडी, वहां उन्होंने अपनी सेना की छावनी बनाई। 32 शहजादियों से उन्होंने शादी की। अपने प्राण बचाने के लिए इन कटपीसों ने अपनी शहजादियां प्रदान की। और परिणाम क्या निकला? उन्होंने बदला लिया तो 500 वर्षों तक किसी मुसलमान की औकात नहीं हुई हिंदुस्तान में वापस आने की। मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, यहां तक ठीक था। लेकिन महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद। आगे गायों को ये रखते थे, क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं। ये जब भी वार करते हैं छिपके करते हैं, कमजोर पे करते हैं। लाओ मेरे को दे दो आप, मैं हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापित करके उतरूंगा नीचे। जयपुर में जाके जवाब भी देना क्या करके आया वो। कोर्ट हमारे लिए है, उनके लिए कोर्ट नहीं। लव जिहाद रोकने को कोर्ट नहीं, गौ हत्या रोकने को कोर्ट नहीं, हिंदुओं की हत्या रोकने को कोई कोर्ट नहीं। और हम सच्चाई बोलते तो कोर्ट नहीं मानेंगे। साथियों, एक ही उपाय है, संगठित होना पड़ेगा। संगठित और है हम दो हमारे दो, इस बीमारी से बाहर निकलिए। और वो नमूने कहते हैं हम 5 हमारे 25। अधिक से अधिक संतान को जन्म देना है। अरे हमें तो अपना कैरियर बनाना है, हम उनको कैसे बड़ा करेंगे? बड़ा करने का काम भगवान करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। किसी भटकते हुए प्राणी, किसी आत्मा को मनुष्य जन्म दे देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जीत उसकी होती है जिसकी संख्या होती है। और अपनी संतान को शेर बनाओ, अपनी लड़कियों को झांसी की रानी बनाओ। बच्चों को बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना सिखाओ, उनको फायरिंग सिखाओ, तलवारबाजी सिखाओ। अपनी लड़कियों को डांस क्लासेज में मत भेजो, मार्शल आर्ट में भेजो। और मैं कहता हूं, अगर आपके पास में टाइम हो, शिविर लगाइए, आरएसएस की शाखा में भेजिए, बजरंग दल के स्वयं सेवकों के साथ भेजिए, उनके ट्रेनिंग सेंटरों में भेजिए। आज संकल्प लेकर के जाइए यहां से। अपनी जिंदगी में किसी भी मुसलमान से कोई संबंध नहीं रखेंगे। वो भी तो यही कहते हैं ना, कुरान मजीद में उनको यही आज्ञा दी है ना, कभी किसी काफिर को दोस्त मत बनाना। यह लिखा गया है। और आगे लिखा गया, इतनी खतरनाक बात लिखी गई है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माता पिता भी अगर इस्लाम छोड़कर काफिर बन जाए तो उनसे भी संबंध तोड़ लो। यह सीख दी गई है कुरान मजीद में। तो मैं कहता हूं, अगर इनको तोड़ना है, इनको निचोड़ना है, किसी मुसलमान को कभी कोई संबंध ना रखें। अगर रखोगे, अगर आप उससे सब्जी खरीदोगे तो वो मूत करके थूक करके देगा। कोई इंजीनियर है तो अपने ढंग से मारेगा, कोई डॉक्टर है तो उल्टी सीधी दवाई देगा। कई लोग कहते हैं शिक्षा का बड़ा अभाव है इन लोगों में, इसलिए ऐसा करते। यह सबसे बड़ा झूठ।
ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी है सब के सब पढ़े लिखे हैं। जो कमजोर अनपढ़ मुसलमान है वो फिर भी ठीक है, और जो जितना पढ़ा लिखा वो उतना ही निकृष्ट है। इसलिए इन दरिंदों से कोई संबंध नहीं रखना। जब तक हिंदू समाज आपकी तरह संगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, ईंट का जवाब पत्थर से, डंडे का जवाब तलवार से, भाले का जवाब पिस्टल रिवाल्वर से जब तक नहीं देना शुरू करोगे तब तक ये हिंदू समाज बचने वाला नहीं है। अब बताइए मैंने कुछ गलत कहा मूंछ वाले भाई साहब? मैं बैठ जाऊं या रुकूं? अब बात करो इनसे, बुलाओ उस कोर्ट को। बोलूं या रहने दूं? आप क्या बोल रहे हो? आदरणीय बंधुओं, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ बोला है असत्य कुछ नहीं बोला है। जो बोला है सत्य बोला है, और जो बोला है कुरान मजीद के आधार पर बोला है। तुम क्या कहते हो? धर्म की जय हो। अंत में अब मैं अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं, आप खुश हो जाइए। धर्म की, अधर्म का कैसे होगा? केवल पान खाने से होगा? पहले यह तो समझो अधर्म है क्या। हम ये भी भूल गए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करना यह धर्म है, और उन मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना यह अधर्म है। और यह अधर्म कौन करता? कटफीस करते ना। क्यों करते? क्योंकि कुरान मजीद में आज्ञा दी गई है, सुबह दिन में 5 बार वो अरबी भाषा में क्या बोलते हैं आपको तो ये भी पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं वो गंदे शब्द बोलना नहीं चाहता, उसका हिंदी अर्थ बताना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, धीरे से बोलूंगा। हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, मतलब तुम्हारे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बाप का राज है। असद अल्लाह ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आगे वो नमूने कहते हैं हमारे अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। हमारी भूमि पर रहते हो, हमारा खाते हो, अरे हम तुम्हें हज की सब्सिडी का पैसा देते हैं, हमारे बिना, अरे हमारे सहयोग के बिना तुम आज तक अपने पजामे की और कुर्ते की साइज तय नहीं कर पाए। हमारी गाड़ियों के पंचर निकाल करके अपना जीवन जीते हो नमूनों, और तुम सिखाओगे कि पूजनीय कौन है और कौन नहीं है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है? हमारे यहां कहा जाता गौ माता की जय, गाय हमारी माता है, और वो क्या कहते हैं? गाय को काट करके खाएंगे। आज्ञा दी गई है कुरान में कि जितने भी मैंने चौपाए जानवर बनाए हैं मुसलमानों, तुम्हारे काट कर खाने के लिए ही बनाए। हमारा हिंदू धर्म क्या कहते हैं? मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत जननी सम जानहि पर नारी, ये हिंदू धर्म कहता है। पर स्त्री को अपनी मां के समान मानना केवल हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं। और उनकी किताब क्या कहती है? वहां पर लिखा है कि ए मुसलमानों, जितनी भी काफिरों की औरतें मैंने बनाई है वो केवल मुसलमानों के मजे लेने के लिए बनाई है। तुम्हारा उन पर अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम उन्हें लूटो, तुम उन्हें मन मर्जी से उपयोग में लो, वो गनीमत का माल है, वो तुम्हारे बिल्कुल पवित्र है। जहां पर बलात्कार को पवित्र बताया गया हो, ये धर्म है या अधर्म है? बताइए, अधर्म है ना? तो अधर्म कौन है इस जमाने में? अधर्म है इस्लाम। अगर नाश करना है तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में,
सद्भावना हो, और विश्व का क्या लेना देना हमें पूरे विश्व से। यही है बीमारी की जड़, विश्व बंधुत्व, एकात्म मानवतावाद, गांधी बापू की अहिंसा। अरे हमें विश्व से लेना देना क्या है? इस विश्व से जितने लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश इस देश में आए, उन सब ने हमको लूटा, हमें खसोटा, हमें मारा। अगर कल्याण करना है तो केवल हिंदू का कल्याण की बात करो, बाकी सब भूल जाओ। तो क्या कहना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सनातन का, गौ माता की, धर्म की।